मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं क्वाइट टाइम के बारे में शेयर करना चाहूँगा और हमारे लिए आज का हवाला है इब्रानियों का खत, उसका 13 बाब और 1 आयत से 5 आयत तक। बरादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल न रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझकर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर किनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्त बरदार न हूंगा और कभी तुझे न छोड़ूंगा। और जहाँ पर लिखा है 3-4 बातें लिखी है कि हमने किस तरह मोहब्बत में चल सकते हैं। यहाँ लिखा है कि बरादराना मोहब्बत रखो, यानी कि आपने इस तरह मोहब्बत रखनी है जैसे अपने भाई या माँ बाप या बहनों से रखते हैं, इस तरह आपने मोहब्बत रखनी है। और दूसरी बात लिखी है कि मेहमान नवाजी करनी चाहिए। कहीं हमारे पास कोई ऐसा एक मेहमान आता है तो हम उसको देख के ना गली चेंज कर लेते हैं कि हमें उसके चाय का ना पूछना पड़े, खाने का ना पूछना पड़े। लेकिन खुदा कहता है कि मुसाफिरों की और उसके आप मेहमान नवाजी करते रहें, ये खुदा की मोहब्बत है। और तीसरी बात लिखी गई है, कैदियों को ऐसा ही समझो जैसे तुम खुद कैद में हो। तो हमें भी कैदियों के साथ ये नहीं समझना चाहिए कि ये कैदी गुनाहगार है और ये गुनाह में था इसलिए खुदा ने इसे पकड़ लिया है, इसलिए इसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तो हमें भी जिस्म रखते हुए देखना है कि हम भी एक इंसान हैं और आज उसको कैद में किया है, हो सकता है हमारी भी कल बारी आ जाए कैद में। तो हमें भी उस कैदियों से भी मोहब्बत रखनी है और बदसलूकी करने वाले लोगों के लिए हमने हमदर्दी जतानी है। ये नहीं है कि उसको लोग मार रहे हैं और आप उसके लिए कोई हमदर्दी ना जताएं। तो हमने मोहब्बत के अंदर ये हमदर्दी जतानी है। और बाकी आगे भी 2 बातें लिखी हुई हैं कि खुदा आरामकारों और जानियों की अदालत करेगा और ज़र की दोस्ती से भी खाली रहो। ये 2 चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी अपने वर्सेस में आपको शेयर किया है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ना 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक हरामकारी और दूसरा है लालच। ये 2 चीज़ें अगर हमारे अंदर नहीं होंगी तो खुदा ने वादा किया है कि मैं हरगिज़ तुमसे दस्त बरदार ना होऊंगा और ना कभी तुम्हें अकेला छोड़ूंगा। ये खुदा का वादा है कि हम लोगों के साथ मोहब्बत जताते हैं तो ये खुदा का हमसे वादा है। और मोहब्बत के बारे में 1 कुरिन्थियों 13 बाब खुल के सारा 13वां बाब पूरा मोहब्बत के बारे में बयान किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम कलाम सुनाते हैं और हम रूहानियत में कलाम सुनाते हैं, लोगों के लिए दुआएं करते हैं, अगर मोहब्बत भी नहीं रखते तो ये हमारी कलाम सुनाना बेफ़ायदा है। और यहाँ पर लिखा भी गया है 13 बाब के अंदर कि अगर मैं फरिश्तों की भी ज़बानें बोलूँ और मोहब्बत भी ना रखूँ तो वो सब बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हमें ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत रखनी है। और कलाम में लिखा भी हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये खुदा ने मोहब्बत रखी है। खुदा आज भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करता है और खुदा एक मोहब्बत है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। और यहाँ पर लिखा है कुरिन्थियों 13 बाब के अंदर, यहाँ लिखा है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती और मोहब्बत सब्र से सह लेती है और मोहब्बत मेहरबानी करती है और मोहब्बत किसी के ऊपर रंज नहीं करती, यानी कि किसी को देखकर जलती नहीं। और मोहब्बत कभी अपनी आप बड़ाई नहीं करती, मोहब्बत कभी मगरूर नहीं होती और मोहब्बत में बंदा कोई ख़राब नमूने से नहीं चलता और मोहब्बत अपने फ़ायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें इसमें बयान की गई हैं। तो हमें ज़िंदगी के अंदर आपस में मोहब्बत रखनी चाहिए, हर एक इंसान के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए। और मेन चीज़ें मोहब्बत के अंदर क्या हैं, और ये 7वीं आयत में लिखा है कि
محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے صبر کے ساتھ سب چیز کو سہنا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ محبت سب کچھ یقین کر لیتی ہے۔ لیکن ہم نے محبت میں ہر بات کی، جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اس پر یقین رکھنا ہے، کلام پر یقین رکھنا ہے۔ اور تیسری بات لکھی ہے کہ سب باتوں کی امید رکھتی ہے، ہمیں خدا کے کلام کی امید ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات لکھی ہے کہ سب باتوں کی محبت برداشت کرتی ہے، تو ہمیں ہر چیز اپنے صبر سے سہنی چاہیے، برداشت کرنی چاہیے۔ اور ہم نے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی، اپنے ادارے والوں کی، اور ہم جہاں کام کرتے ہیں ان کی صبر کے ساتھ سہیں اور مل کر کام کریں گے تو یقین مانیں کہ خدا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم تھوڑی تھوڑی بات میں غصہ ہو جائیں گے، جھگڑالو بن جائیں گے، تو خدا ہم سے بھی جدا ہوگا، اور خدا کی جو محبت ہے وہ بے ریا ہو جائے گی۔ تو ہمیں زندگی کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے اور ہمیشہ محبت میں چلنا چاہیے، تاکہ ہم اس خدا کے مقصد کو پورا کر سکیں جو خدا نے میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں رکھا ہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔